हंग्रीटो का हमेशा कोर यही रहा है, मजा आवी જોઈએ और वही मजा हम लोग ट्राई करते हैं कि भाई और लोगों को भी आए। हमको दुबई से मैंने जैसे का ऑफर है, यूके से है, कनाडा से है। सो हमारे लिए हिडन चैलेंज ये है कि भाई कुछ चला तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक, वैसा। So first of all, Sahil, thank you so much for joining for this discussion. थैंक यू जतिन भाई फॉर हैविंग मी। हाँ, कि आजकल बहुत सारे बात होती है ना कि कम्युनिटी बनानी चाहिए, आपके ब्रांड के अलावा ब्रांड के आजू बाजू मूवमेंट बननी चाहिए, जो इस इंडस्ट्री में आप बात कर रहे हो। तो ये इंटरेस्टिंग है कि कैसे मूवमेंट बनती है, कैसे एक आइडिया स्टार्ट होता है, उसके आजू बाजू हजारों लाखों लोग उससे जुड़ते हैं। तो साहिल, आपने हंग्रीटो फेस्ट में हम लोग गए थे अभी लास्ट वीक जो हुआ। यस यस। तो दैट वाज वेरी फैसिनेटिंग। तो उसके बारे में थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं आज। तो थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, देन अपने डिटेल में जाते हैं आपके बारे में। डन। So we are major into two facets. One is NetSavis, which is into consulting. It is a pure play consulting firm where we help brands which are trying to go from 1 to 10. We are not into the product market fit category or those categories. Everybody who has done the product market fit category have some kind of funding. We help them scale up. So we are a growth stage consulting firm technically. So anybody who has got 40-50 crore of funding, we help them grow better and with the right budgets. That is what we do in NetSavis. Other thing that we do is Hungryto, which started in IIM Ahmedabad in their incubator, and from there it has pivoted a lot. For last 7 years we have done multiple festivals, so that has created into a movement now. Last festival which we did, which just ended on 31st of December 2024, got around 78,000 people. हमने तो प्रेजेंटेशन में भी 60,000 लोग ही लिखा हुआ था कि भाई 7 दिन में हम लोग 60,000 लोग ही लाएंगे। लेकिन अगेन एज वी वर टॉकिंग अबाउट मूवमेंट, तो एक वेव बनी कि भाई एवरीबडी वांटेड टू जॉइन इन दिस एंड कम एंड देन एंजॉय द फेस्टिवल। सो वी गॉट अराउंड 78,000 people coming to the festival, and that was a kind of thing. It's an offline experience thing that we are building up in Hungryto. It has been there for last 7-8 years now. We have done it in multiple cities. Rajkot, Jamnagar, Bhavnagar, Surat, Ahmedabad has been the hub for doing it, and that is how it has created. The movement has been created. ओके, और जहाँ तक मुझे पता है आपने जब स्टार्ट किया था उसका नाम भुक्कड़, ऐसा कुछ था। सो आई कम फ्रॉम DICT, सो मैं DICT पास आउट हूँ, और एट दैट टाइम मी एंड माय को-फाउंडर ऋषभ, बोथ ऑफ देम वर ट्राइंग टू क्रिएट अ टेक प्रोडक्ट। सो अनिल रॉय सर के नीचे, जो वहाँ के प्रोफेसर, इज अ वेरी फेमस प्रोफेसर इन DICT। सो अनिल रॉय सर के नीचे हमने बीटेक प्रोजेक्ट चालू करा, वो भुक्कड्स नाम से था। हम लोग तब टेक प्रोडक्ट बना रहे थे, टेक्निकली टिंडर फॉर फूडीज। तो कौन सी डिश खानी चाहिए, कौन सी डिश नहीं खानी चाहिए, हम लोग उसके अराउंड थे। हम स्ट्रीट फूड में थे। जब हम IIM में गए तो हमको समझ में आया कि भाई फूड डिस्कवरी इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन स्ट्रीट फूड वेंडर। वैसा तो जय भवानी आप देखोगे तो जय भवानी का वड़ा पाव पहले फेमस हुआ, और उससे जय भवानी पूरी चेन चली। तो फिर देन वी वेंट टू डिश डिस्कवरी। 2 years वी वेर इनटू दैट। भुक्कड्स चलाया बहुत ज़्यादा हमने, ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा था ऐप में, लेकिन इट वाज अ प्योर प्ले B2C प्रोडक्ट। तो उसमें फंडिंग और वो सब का स्कोप आप बोलते हो ट्रैक्शन था, तो कैसे आया था वो? सो अराउंड वी हैड अराउंड 7,000-8,000 ऐप डाउनलोड्स एट दैट टाइम। उसमें भी हमारा मार्केटिंग पहले से ही अच्छा था। सो हम लोग कॉलेज एम्बेसडर प्रोग्राम रन करते थे, हम लोग ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स रखते थे। जैसे हमने फूड फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन रखा था हमारा, तब एक कैंपेन बहुत अच्छा चला था, 28 स्टेट्स 28 डिशेस। सो वैसे हमारे वायरल कैंपेन्स भी तब से ही हमारा कुछ ना कुछ कैंपेन बहुत ज़्यादा वायरल रहता था। इसलिए 2 साल हमने टेक प्रोडक्ट में ट्राई करा, वो नहीं चला, इसलिए हमने रीब्रांड करा, उसको हंग्रीटो नाम दिया, बिकॉज वी वर गुड एट मार्केटिंग। सो वी स्टार्टेड हंग्रीटो एज अ फर्म विच विल बी ओनली ऑनलाइन कम्युनिटी, एंड वी स्टार्टेड सर्विसेज ऑन द साइड विच इज कॉल्ड NetSavis। ओके, और फिर ऑफलाइन कैसे स्टार्ट किया? ऑफलाइन 2018 में। ऑनलाइन थोड़ा इजी होता है, ऑनलाइन इजी होता है हमेशा। ऑफलाइन में लॉजिस्टिक्स का बहुत डिफिकल्ट होता है। ऑनलाइन NetSavis was stationed in 2 cities. One was Ahmedabad and another was Vijayawada. We were doing social media for the then CM Chandrababu Naidu. So हम लोग वहाँ थे गवर्नमेंट के एंड पे, और हमने 2018 में 1st of April हमने ये डाला कि भाई वी वांट टू, यानी 1st of April होता है, लोग मजाक करते हैं, हमने कहा हंग्रीटो कैफे आ रहा है। और जैसे हमने डाला, वी गॉट अराउंड 1500 रिप्लाईज ऑन आवर इंस्टाग्राम, वी हैड अराउंड रफली 30,000 फॉलोअर्स। सो तब हमारे 200 रिप्लाई आते थे, बहुत अच्छा कैंपेन होता है। तो तब 1 अप्रैल को 2018 में लगा कि पीपल वांट अस ऑफलाइन, और मैं DICT से हूँ, मैं बहुत सारी जगह फेस्टिवल्स में जाता था। आई हैव गॉन टू मूड इंडिगो, आई हैव गॉन टू IIT कानपुर, बिट्स पिलानी, जहाँ के सबके फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ सब काम करा हुआ है। तो फिर हमको समझ में आया कि भाई हम लोग कुछ ऑफलाइन कर सकते हैं अपने तरीके से, और अहमदाबाद में हमेशा रहता है नाइट लाइफ नहीं, माणिक चौक के अलावा कोई नाइट लाइफ नहीं देता। तो फिर हमको हुआ कि हम लोग ये करते हैं। सो फिर हमने अपने एक्सपेरिमेंट के हिसाब से चालू करा। तब पूरी टीम में 8 ही लोग थे अहमदाबाद में, किसी ने कॉलेज इवेंट भी नहीं करा था।
But then everybody wanted to do something, bring something for Ahmedabad, and that is how Hungry Talk Food Festival started in 2018 November. ओके, जो पहले स्टार्ट किया था उसका स्ट्रक्चर क्या था वो 1 दिन का था, 2 दिन का था? वो पहला वाला जो हमने करा था वो 3 दिन का था, लेविश ग्रीन्स में करा था सिंधु भवन रोड पे। तब भी ऐसा था कि भाई सिंधु भवन रोड कौन जाएगा, 2018 में तो सिंधु भवन रोड इतना फेमस भी नहीं था। सो वी ट्राई टू डू दैट। हमारा हमेशा वही था कि हम लोग हमेशा सबसे बड़ी जगह ही लेते हैं जहाँ भी हम लोग करते हैं। सो वो था कोर, हमेशा से प्रिंसिपल 3 ही चीज रहा है, फूड, डेकोर एंड म्यूजिक और एंटरटेनमेंट, विच एवर क्वेश्चन यू काउंट। और तब ऐसा था कि फूड का क्वेश्चन 60-70% वेटेज पे रहता था और बाकी डेकोर 20% और 20% हमारा एंटरटेनमेंट रहता था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द रेशियोज हैव चेंज, बट अभी जैसे लास्ट फेस्टिवल था उसमें भी अगेन वी वॉट फूड टू 55% परसेंटेज इन द टॉकिंग टर्म्स। वैसा 2018 का बताओ ना, कि बहुत मगजमारी का काम होता है ना, बहुत सारे वेंडर के साथ काम करना पड़ता है। यस। तो इनिशियली क्या हुआ, लोग कैसे आए, पार्टनर्स कैसे बनाए? सो मेजरली हम लोग जब पहली बार फेस्टिवल कर रहे थे ना, किसी को हम पे विश्वास नहीं था। सो हमने फिर पार्टनरशिप मॉडल पे फेस्टिवल करा था। वी लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी देयर, बट वी वांटेड टू क्रिएट दैट कल्चर। वो होता है ना कि भाई अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो आप प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हो। सो हमारा भी वैसे था, वी वर इन्वेस्टिंग इन दिस प्रोडक्ट। तो जितने भी वेंडर्स थे ना, हमने सबको पार्टनरशिप पे लिया हुआ है कि आप अगर 10,000 का रेवेन्यू करोगे ना तो 5 मेरा 5 आपका, 50%, 55%, 45%। फूड स्टॉल के लिए, फूड स्टॉल के तो बाकी सब चीजों के लिए होंगे ना? बाकी सबके लॉजिस्टिक्स में ऐसा था कि वी हैड फ्यू पीपल हुम वी न्यू। डेकोर का पार्ट था वो ऑन ग्राउंड हमने ग्राउंड वालों को दिया हुआ था कि आप लोग इतना इतना हमको डेकोर करके दो। बहुत सारी चीजें हमने ऑन द फ्लाई सीखी, जैसे परमिशंस होती है या पुलिस परमिशन लो, फायर परमिशन लो, एनओसी लाओ, वो सब चीजें जैसे जैसे करते गए वैसे वैसे सीखते गए। बाउंसर सिक्योरिटी में इतना खर्चा होता है हमको तब पता चला। फिर पता चला कि भाई लाइट तो नहीं आती है, लाइट तो अपने को खर्चा करना है जनरेटर का। सो वैसे बहुत सारे हिडन कॉस्ट थे जो हमको शायद पहले आइडिया ही नहीं था। हम लोग ऑनलाइन कम्युनिटी थे तो हमको पता था लोग तो आ ही जाएंगे। बहुत सारे इवेंट्स में क्या होता है, लोगों की चिंता होती है। हमको कभी भी आज तक हमने इतने इवेंट करे, हमको कभी लोगों की चिंता नहीं हुई। लोग तो हम ले ही आते हैं, हमको बाकी लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम वैसा होता है। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने सीखा कि भाई पार्किंग इज ए एक्सपीरियंस विच यू हैव टू गिव, टिकटिंग इज ए एक्सपीरियंस। तो वैसे धीरे धीरे करके हमको वो पता चला। पहले फेस्टिवल में इट वाज मोर अबाउट ब्रिंगिंग द वेंडर्स एनी हाउ, क्योंकि उनको किसी को विश्वास नहीं था कि भाई इतने लोग अहमदाबाद में आ सकते हैं। जैसे मैं स्मॉल एग्जांपल देता हूँ रबड़ी वाले का। माणिक चौक से हम एक रबड़ी वाले को लेकर आए, वो पहले दिन 50 रबड़ी लेकर आया, 8:30 को स्टॉक आउट। ओके, दूसरे दिन 100 लाया, स्टॉक आउट 8:30 को। तीसरे दिन वो 150 बना के लाया, वो 10 बजे स्टॉक आउट। उसको इतना विश्वास आया कि मैं इतनी रबड़ी बना सकता हूँ। वो माणिक चौक में 40-50 रबड़ी लेकर आता था, अब वो 150 रबड़ी करता है, यानी तब वो करता था, उसने दुकान ले ली एंड देन ही वाज डूइंग हिज बिजनेस। सो वी हैव प्रमोटेड, वी हैव पुश्ड अ लॉट ऑफ पीपल। जैसे पफीज हैज बीन कमिंग फ्रॉम डे 1। पफीजा कम्स फ्रॉम फूड फेस्ट 1, इट हैज ऑलवेज बीन देयर। वो नया प्रोडक्ट भी एक्सपेरिमेंट करते हैं हंग्री टॉक में। नीनीज किचन हैज बीन कमिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। वैसे वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु कम एक्सपेरिमेंट एंड देन डू थिंग्स। सो वेंडर्स का सपोर्ट बहुत रहता है। ओके, आप 6-7 साल से कर रहे हो तो आपने बहुत सारा साइकिल्स देखे हुए हैं। यस। तो एक होता है कि जब नया नया होता है तो पूरी टीम में भी एक एक्साइटमेंट होता है, तो आप कुछ ना कुछ करके उसको एग्जीक्यूट तो कर ही लेते हो। हाँ। तीसरे चौथे टाइम पे आता है ना, तब वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं आपकी एनर्जी। फिर अनलेस अनटिल प्रोडक्ट अपने आप आगे बढ़ता है, हाँ। आपको एनर्जी नहीं होती। तो आपके सिनेरियो में क्या हुआ तीसरे चौथे साल में? फिर पहले बार जैसे आपने फिर बताया कि यू मेड सम लॉसेस, सेकंड आप हर बार तो नहीं कर पाओगे, फिर एक टाइम पे तो आपको ब्रेक इवन करना पड़ेगा। तो तीसरे चौथे साल में कौन से स्टेज पे आए थे आप? जब हमने पहली बार करा था वी मेड लॉस, सेकंड में भी लॉस था, बट वी वो होता है ना कि भाई 8 लाख का लॉस करा था, 4 का करा, थर्ड में भी ब्रेक हुआ। उसके बाद कोविड आ गया तो 2 साल कुछ भी नहीं करा। फिर जब कोविड के बाद करा था, सो एनर्जी टीम में बहुत अलग थी। अब जैसे ये वाला लेटेस्ट भी हमने 1.5 साल बाद करा। सो जिन्होंने देखा हुआ उनके लिए ऐसा कि नहीं, इवेंट इज द ओनली लाइन वेयर पीपल गेट दैट रॉ एनर्जी इन देमसेल्व्स, बिकॉज व्हेन यू सी अ लॉट ऑफ पीपल एंजॉयिंग हैप्पी, इंटरनली आप में बहुत सारी एनर्जी होती है। हाँ, सो ईच में भी वही थीसिस है अपना कि भाई जितने लोग इकट्ठा होता है ना वो पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट होता है, कंकास नहीं होता वो चीज का। सो हमारे साथ भी वही होता है। प्लस वी गेट अ लॉट ऑफ वॉलंटियर्स, लॉट ऑफ पीपल। हंग्री टॉक फूड फेस्ट 1, 2, 3 में तो हमारी फैमिली भी बहुत सारी आती थी कि निसक के मामा है, निसक के काका है, पर्व मेरा दोस्त है, अभी दोस्त है, उनकी वाइफ, फियोन्से, वो सब काउंटर पे बैठते थे। मेरे दोस्त लोग काउंटर पे बैठते थे। आज की तारीख में भी लोग आते हैं, करते हैं मदद। टीम में टीम के फ्रेंड्स, किसी के दोस्त, किसी के यार, किसी की बहन, रोज आ रहे हैं, रोज काम कर रहे हैं। तो वो एक परिवार वाला जो एंगल है ना, वो हंग्री टॉक में हमेशा से रहा है। आई ऑलवेज से कि हंग्री टॉक में कभी भी प्रोफेशनली करना चाहूंगा ना, हंग्री टॉक नहीं हो पाएगा। इट इज बिकॉज ऑफ दिस फ्रेंड्स एंड फैमिली विच पुशेस द इवेंट एंड दैट इज। दूसरा है कि भाई हम लोग हर बार कुछ नया ट्राई करते हैं। जब हंग्री टॉक 1, 2, 3 करा तो 1 और 2 तो वैसा था, पहली बार में तो लोगों को लगा कि भाई कर लिया, पहली बार था इसलिए नॉवेल्टी में चल गया। दूसरी बार करा तो दूसरी बार लोगों को लगा फ्लूक है इसलिए चल गया। तीसरी बार हमने फेस्टिवल मंडे को एंड करा। ओके, रेयरली यू विल सी पीपल एंडिंग फेस्टिवल ऑन मंडे। सो वी टेक चैलेंजेस हेड्स ऑन
कि भाई चलो कुछ नया करते हैं, और उसके कारण शायद टीम में भी वो जील रहता है कि भाई कुछ नया कर रहे हैं। अब 4th फेस्टिवल 10 दिन का करा, नवरात्रि के अलावा कोई इवेंट 10 दिन का नहीं होता अहमदाबाद में। ओके। और हमने समर में 10 दिन का इवेंट करा था, जिसके अंदर हमने आर्टिस्ट मिड वीक में बुलाए थे, यानी चाय में टोस्ट, येलो डायरी, ये लोग मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे गाने आते हैं। आदित्य भाई का हमने 2 बार शो करा अहमदाबाद में, दोनों बार, एक बार थर्सडे करा, एक बार मंडे करा। सो दोज काइंड ऑफ चैलेंजेस दैट वी टेक, दैट इज व्हाई द टीम इज ऑलवेज मोटिवेटेड कि नहीं यार कुछ नया हो रहा है, अपन कुछ नया करते हैं। एवरीबडी हैज देयर ओन से, एंड दैट इज व्हाई द टीम रिमेन्स वेरी वेरी मोटिवेटेड, एंड दैट इज व्हाट वी हैव सीन अराउंड। ओके। और दूसरी सिटीज में जाते हो डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं, वो बेस नहीं होता। तो आपने कैसे दूसरी सिटीज में एक्सपांड किया, और अभी कौन सा आउटलुक है कि आप कंटिन्यूअसली वो कर रहे हो, वो स्केल कर रहे हो, या यू हैव अ डिफरेंट स्ट्रेटजी? यस, सो दूसरी सिटीज में जैसे हम लोग पहली बार राजकोट गए थे, तो हम लोग वही ट्राई करते हैं कि अगर हम दूसरी सिटीज में जा रहे हैं, वी हैव अ लोकल प्रमोटर ऑल्सो देयर। दो पैसा सब कुछ हम लगा रहे हैं, लेकिन अगर कोई लोकल आदमी है जिसको वहाँ के नो हाउस पता है, जैसे पुलिस परमिशन हो गई, ग्राउंड स्काउटिंग हो गया, वहाँ की एजेंसी कौन सी अच्छी है, क्योंकि देयर वी नीड अ लोकल गार्डियन। सिंपल है कि भाई अगर अपन जैसे ईच आई में भी चैप्टर अपन सूरत वाला है, तो मनोज भाई वहाँ पे है, इज अ लोकल गार्डियन फॉर ईच आई। सो वैसे ही हम लोग जैसे राजकोट गए थे तो स्पोर्ट्स विला करके कंपनी है, विकी भाई चलाते हैं, ही इज देयर। जामनगर में वी हैव राज भाई एंड जय भाई, बोथ ब्रदर्स आर देयर व्हिच रन कंपनी देयर, सो दे आर देयर। इन भावनगर वी हैव इस्कॉन ग्रुप which runs a fun hotel there, they support us in their endeavor. In Surat we have Hemin bhai, he runs a company called Hems, so their local promoters are there. इनका डिस्कवरी कैसे होता है? इनका डिस्कवरी ये होता है कि भाई हम लोग कई बार वो लोग नहीं, सामने से कहा होता है कि हमको अंग्रेटो करना है। ओके। जब भी जैसे राजकोट का फेस्टिवल करा था ना, तो जामनगर से राज भाई देखने आए, तो राज भाई मिलके कहते कि मारे अंग्रेटो जामनगर में कब। विकी भाई के साथ भी हम मिले, वैसे विकी भाई को नवरात्रि के पहले वहां पे करना था कि भाई अपन अंग्रेटो वहां पे करते हैं। सो देन वी डिसाइडेड कि ये वाला नहीं करते, हम लोग ऐसे करते हैं। So most of the people are inbound inquiries which we have got, and then the relationship starts building. We know कि भाई हाँ सीधा साधा आदमी अपने साथ मैचिंग होगा तो अपन वैसे करते हैं। हमारा इंटरनल नेचर बहुत वो ऐसा है कि अंग्रेटो में फ्रेंडली नेचर बहुत रखते हैं, क्योंकि उसमें रिक नहीं चल सकता है वैसा। ओके। सो एंड यू मेंशन कि you have these two companies, Net Service, which is a growth consulting firm, Hungrydo. Hungrydo अभी बिजनेस बना है on its own. Yeah, right now if you say it has reached again break even level. Last time we did an event in Surat, we made heavy losses. So उसका एक्सेल अंग्रेटो का वापस बहुत ज्यादा लॉस में चला गया था। लास्ट ईयर अहमदाबाद वाले इवेंट में ऐसा हुआ था, बारिश गिर गई थी, यानी आईपीएल फिनाले था और तब हमारा भी लास्ट डे था, और तब बारिश गिरती है तो नॉर्मल है, लेकिन करे गिरे थे, ओले जो गिरते हैं ना वो, सो वी मेड अ लॉस ऑफ अराउंड 22 लाख ऑन दैट डे। सो वो थोड़ा डायनेमिक्स फेस्टिवल्स में हमेशा रहता है कि भाई कई बार ऊपर जाएगा, कई बार नीचे जाएगा। वी हैव मेड मनी, वी हैव लॉस्ट मनी। एज अ कंपनी वी आर ऑलवेज वेरी स्ट्रिंजेंट कि भाई हाँ ये होगा ही, but we are very happy with the outcome that is there, और other businesses are also making money, so there we are very strict कि भाई हाँ यहाँ पे पैसा बन रहा है, यहाँ पे कभी बहुत बनेगा कभी नहीं बनेगा। so हम हमेशा वो माइंडसेट में तो चलते हैं। नॉर्मली हमारी लाइनअप में भी आपको 4-5 बड़े नाम दिखेंगे, इस बार सिर्फ किंजल दवे थे और उसके अलावा कोई बड़ा नाम नहीं था। फिर भी फेस्टिवल में इट वाज हाईएस्ट क्राउड व्हिच केम टू अंग्रेटो इन एनी गिवन डे, सो वी टेक रिस्क एंड देन पीपल रिवॉर्ड अस विद दैट थिंग, एंड दैट इज व्हाई बिजनेस में यही रहता है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड का गेम है। कई बार सूरत हम लोग गए, अनुज जैन था, he is one of the biggest pop stars which is there right now in the market. It did not work out. Again, our problem, his problem, anywhere's problem, but it did not work out. But sometimes it works out. आदित्य गढ़वी का पूरा हमने सिटी टूर करा है लास्ट ईयर। सो भुज, जामनगर, भावनगर, राजकोट, बड़ौदा, सूरत, सब जगह हमने शोज करे। एवरी शो वाज हिट। लॉजिस्टिक्स में बहुत प्रॉब्लम हुई, बट वो करा, हमने सीखा, हमने फिर कुछ और करा। वैसा अगर कोई देखेगा ना तुम लोग इतना मेहनत कर रहे हो, उसके सामने ये निकल रहा है, वैसा नहीं निकलता। आपको मजा आना चाहिए। हमको सी अंग्रेटो का हमेशा कोर यही रहा है, मजा आवी चाहिए, और वही मजा हम लोग ट्राई करते हैं कि भाई और लोगों को भी आए। जैसे डेकोर में हम लोग एलिमेंट ट्राई करते हैं, जो हमारी टीम है, अगर आप डिजाइन की टीम देखो, फोटोग्राफी की टीम देखो, एवरीवन ट्राइज देयर लेवल बेस्ट टू अप द गेम देन इट वाज लास्ट टाइम। एवरीवन इन द टीम इज जस्ट फाइटिंग विद हिमसेल्फ और हरसेल्फ कि भाई लास्ट टाइम ये काम करा था ना, इस बार उससे अच्छा काम दिखाना है। अगर आप इस बार की हमारी वीडियोस देखोगे तो आपको लगेगा कि यार आ तो वो प्रोफेशनल 15 जनानी टीम तुम्हारी शूट करे, 6 लोग ही करते हैं वो काम। लेकिन वो आउटपुट देखोगे ना तो आपको लगेगा कि यार ये तो 15-20 लोगों का टीम है, दिन में 8-10 रील निकल रहे हैं, बट वो 6 ही लोग करते हैं। लेकिन वो डेडिकेशन इतना है ना सबका कि भाई ना आ वक्त है अपने जोरदार करवाना, वैसा। और जब आपने स्टार्ट किया था, जैसे होता है ना कि समथिंग हैपेंड, सो यू स्टार्टेड इट, वर्कड आउट एंड यू वेंट अहेड विद दैट। ट्रू। फिर एक मोमेंट में रियलाइजेशन होता है कि ये तो बहुत बड़ी चीज हो सकती है। हाँ। सो नाउ देयर इज अ फार बिगर थिंग यू कुड डू। ट्रू। आपको ऐसा हो रहा लग रहा है? वो 2-3 साल पहले जब हमने अंग्रेटो फूड फेस्ट 4 करा था ना 2022 में,
उसके बाद सबको ऐसा हो गया कि भाई नाउ यू एक वो पॉइंट होता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इन्फ्लेशन पॉइट कह दो वो, हाँ। कि भाई वो होता है कि भाई ये पॉइंट अब तुम किसी के हाथ में नहीं है. Somebody wanted to buy us out at that point before the festival, and that is why we did that festival कि चलो अपन अपनी कितनी ताकत है वो देख लेते हैं. हमने करा और उसके बाद तो कभी किसी ने हमको कभी बाय आउट का ऑफर नहीं दिया, ना एक्वायर का ऑफर दिया, कुछ भी ऑफर नहीं दिया उसके बाद कि भाई अब तुम लोग लीग अपार्ट हो, तुमको अभी बाय आउट या सेल आउट वैसा सब नहीं हो सकता है. सो वो रहता है. वो पॉइंट के बाद हमको लगा कि भाई नाउ वी आर इन अ डिफरेंट लीग. व्हेन वी हैड 8000 फॉलोअर्स तब तक हंग्रीटो लोग ऐसा जानते थे कि भाई साहिल का हंग्रीटो. आफ्टर 8000 फॉलोअर्स वो हंग्रीटो का ही है. अभी भी हंग्रीटो ऐसा है कि हंग्रीटो किसी एक आदमी दो आदमी का नहीं है. इट इज people of Ahmedabad who are running Hungryto now, and it is a movement which has been there. We get offers from US, we have got offers from Canada, we have got offers from Dubai, UK to do these festivals there. And now we will start exploring कि भाई चलो अब कर सकते हैं. अब जब एक कोर बेस बन गया है, गुजरातीज आर एवरीवेयर, बॉम्बे से आता है हमको इंक्वायरी, उदयपुर से इंक्वायरी आती है. नाउ वी विल एक्सप्लोर. अभी तक हमको ऐसा था कि भाई नहीं करना है, पहले कोर बेस अपना सही रखें, अब हम लोग एक्सपेंड करेंगे वैसा. ओके. और एक कम्युनिटी बनाने में क्या होता है कि कम्युनिटी होती है, यू बिकम द सेंटर ऑफ द कम्युनिटी, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है. फाइनेंसिस का एक चैलेंज होता है, ट्रू, बट वो फिगर आउट कर लेते हैं लोग. हाँ. लेकिन एक बार चैलेंज आता है कि बहुत सारे लोग आते हैं, तो यू गेट एग्जॉस्टेड विद डिस्कशंस विद पीपल. कोई चैलेंज आता है, लॉजिस्टिक्स चैलेंज आता है, फंस जाते हो आप, बिकॉज फॉर 95% ऑफ द पीपल यू आर द वन हु इज डिलीवरिंग एवरीथिंग, पर आप अपने चैलेंजेस के लिए लोगों से बात नहीं कर पाओगे. हाँ. तो कोई ऐसा कोई चैलेंजेस आ गया दैट इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू रन अ फेस्टिवल? और सो मेजरली हम लोग क्या करते हैं फेस्टिवल में, एवरीबडी इज ओनर्स ऑफ देयर ओन चैनल. सो जैसे अगर निसर्ग इज देयर, सो निसर्ग इज ओनर ऑफ हंग्रीटो टेक्निकली आउटसाइड फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड. फॉर पीपल हु नो मी और पीपल हु सी ऑनलाइन और आई कम टू ईच आई अ लॉट, सो वहाँ पे लोगों को पता है कि साहिल भाई का हंग्रीटो. बाकी नॉर्मल जनता में किसी को परसेप्शन नहीं है कि भाई साहिल भाई हंग्रीटो कौन है. हमने वैसे ही रखा है, ओनर कौन है तो निसर्ग ओनर है, और वो टेक्निकली को फाउंडर भी है. सो वो फेस करता है बहुत सारी चीजें. फिर जब स्टॉल्स की बात आती है तो सागर इज द ओनर ऑफ द थिंग. ठीक है. सो स्टॉल्स में ना मैं कुछ बोलता हूँ ना निसर्ग कुछ बोलता है, सागर इज द सोल ओनर. उसको पसंद आया, उसने स्टॉल रखा. हम लोग Q&A करते रहते हैं रोज, हम लोग रात को बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे. हमने वो वैसे ही रखा हुआ है. डिजाइन में वी हैव डिजाइन द टीम विच इज देयर इन फोटोग्राफी एंड डिजाइन. वी हैव भारद्वाज एंड निमेश भी विच इज देयर. दे बोथ हैव देयर ओन डिसीजन मेकिंग. आई हैव टू आस्क देम कि भाई ये हो पाएगा तुमसे या नहीं. मयूर भाई, उमेश भाई विच हैव बीन आवर एसोसिएट्स फॉर लॉन्ग, वो फर्स्ट फेस्टिवल से हमारे साथ है, वो लोग भी इतने स्ट्रॉन्ग है. फ्रेंड्स फैमिली आती है, वो लोग इतना करते हैं. एवरीबडी हैज दैट ओनरशिप एंड दैट इज व्हाई द थिंग्स वर्क आउट इन दैट वे. अगर अपन सब चीज का क्वेश्चन आंसर एज फाउंडर अगर हम करने जाएंगे ना तो फेस्टिवल रन नहीं होगा. यू हैव टू गिव ओनरशिप टू द पर्सन. आपको थोड़ा विश्वास करना पड़ेगा. गलतियां सबसे होती है. आज मैं हूं, मैं दिन में 5 डिसीजन अच्छे कर पाऊंगा, उससे ज्यादा मैं अच्छे डिसीजन नहीं ले पाऊंगा. आई हैव टू रिलाई ऑन समबडीज डिसीजन बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल बर्डन एज अ फाउंडर ऑन मी. एटलीस्ट द क्रिएटिव फ्रीडम इफ आई गिव देम, द आउटपुट विल बी वेरी गुड, एंड दैट इज हाउ थिंग्स आर वर्किंग आउट फॉर हंग्रीटो टिल नाउ. और अभी एक्सपीरियंस इकोनॉमी की बहुत सारी बातें हो रही हैं. यस यस यस. अहमदाबाद में कंसर्ट आने वाला है. हाँ. तो आपको भी लग रहा है there's a bigger pie being created, so Hungryto will also become one of those companies True, will become true. beneficiary of that. What are your thoughts on it? So majorly when we started it was just food in 2018. Over a period of time तब कभी भी फूड में फूड पार्क नहीं थे अहमदाबाद में. हमने वो मानेक चौक से ही इंस्पिरेशन लिया कि सब फूड एक साथ मिलेगा, वैसा हमने हंग्रीटो फूड फेस्ट चालू करा. तो हमको समझ में आया कि यार अभी हमारा जो मोनोपोली था टेक्निकली बिजनेस का कि भाई हम लोग सब फूड एक साथ लेकर आते थे, वो तो अब रहा ही नहीं. तो अब हमको कुछ और करना पड़ेगा. देन वी वो कैसा होता है कि भाई आपके पास 3 फेसेट्स हैं, डेकोर है, एंटरटेनमेंट और फूड है. तो हमने फूड को एक पार्ट पे रखा और उसके बाद हमने एंटरटेनमेंट का क्वेश्चन थोड़ा बढ़ा दिया. तो फिर लोग उसके कारण भी थोड़े आने लगे, फिर लोग आए. अभी फिर जब हम लोग देखते हैं एक्सपीरियंस का है, इस बार अगर आप आए होंगे तो हम लोग कभी भी 60 फीट से ज्यादा स्टेज नहीं रखते थे. 50 फीट का स्टेज था. अगर आपने इस बार देखा होगा स्टेज वाज वेरी ग्रैंड. इट वाज अ 100 फीट स्टेज व्हिच वी डिड. डेकोर आप देखोगे तो डेकोर में भी हमने एक्टिविटीज भी बहुत सारी थी. वी एडेड शॉपिंग इन दैट. सो हर बार वी नो दैट वी विल हैव टू गिव सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. और जैसे आपने बताया कि पहले आपने बाकी के गुजरात के सिटीज में स्टार्ट किया था, बट यू फील के आप बड़े सेंटर्स में मेट्रो सिटीज में भी हंग्रीटो लेके जाओगे? अभी हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है. एज एंड व्हेन थिंग इट्स हंग्रीटो के साथ हमारा कोई 5 बहुत सारे गुज्जूस होते हैं वो अहमदाबाद से डायरेक्ट लंदन न्यूयॉर्क जाते हैं. हाँ, तो वही चीजों की वजह से हमको दुबई से मैंने जैसे का ऑफर है, यूके से है, कनाडा से है. सो हम लोग वो ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं कि जहाँ पे गुजराती बेस ज्यादा अच्छा है. प्लस यहाँ इकोनॉमिक्स का बहुत प्रॉब्लम होता है फूड फेस्ट में, क्योंकि आपके पास फूड स्टॉल्स हैं, उनको भी बिजनेस करवाना है आपको. आप टिकट में 1 पॉइंट से ज्यादा हम लोग रेवेन्यू नहीं कर सकते हैं. हमको फूड का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि भाई वेंडर्स अर्न. सो
वो इकोनॉमिक्स मैच करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए हम लोग जब बाहर जाते हैं तो वी ऑलवेज ट्राई कि भाई हमारे पास लोकल बेस हो तो ही हम लोग जाए। और फूड वाले में ये भी एलिमेंट होगा ना कि उनका फूड का क्वालिटी अफेक्ट्स people's experience towards Hungary though. True. So how do you make sure that food quality remains good? So the major thing is where we bring all the kind of people who are there. So somebody who wants to experiment, जैसे Kumar Manish came this time. He wanted to experiment the Litti Chokha game which he was trying to do. We have Chula Ka Dosa also, which is a small player in dosa space. But when we have Balan also, which is a bigger name. So वैसे ही क्रश कॉफी भी आता है और कॉफी स्टोरीज भी आता है. So वो मैच हो जाता है क्वालिटी में. और जैसे आपने पहले बताया था कि जब आपने स्टार्ट किया था तो देयर आर हिडन चैलेंजेस जो आप डिस्कवर करते हो, बट नाउ द स्केल दैट यू हैव, ट्रू, इस स्केल पे कौन से हिडन चैलेंजेस आए? तो पहले कैसे चैलेंजेस थे कि भाई अब हमको पता है कि भाई इसमें अगर परमिशंस में हमारा लाख रुपए खर्चा हो रहा है तो लाख के बदले 1.25 लाख होगा, वो मार्जिन ऑफ एरर है। लेकिन जब हम लोग जो डेकोर में, फूड में और वो क्यूरेशन में करते हैं ना, वो मार्जिन ऑफ एरर नहीं रह जाता, वो अब ऐसा होता है हीरो जीरो का गेम हो गया। सो हमारे लिए हिडन चैलेंज ये है कि भाई कुछ चला तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक, वैसा ओके। और ईचाई का पॉडकास्ट हो रहा है तो बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स या एस्पायरिंग फाउंडर्स देखेंगे, और सबको यही बोला जाता है ना आजकल के पर्सनल ब्रांडिंग करो, कम्युनिटी बनाओ। सो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस ऑफ बिल्डिंग हंगरी तो इन वर्किंग विद लॉट ऑफ अदर स्टार्टअप फाउंडर्स, अब उनको क्या 1-2 टिप्स देना चाहोगे? कि सी मेजर थिंग इज पर्सनल ब्रांडिंग में लोग क्या करते हैं कि भाई लोग वीडियोस बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं और कंटेंट डाल रहे हैं। आप अगर अपनी पर्सनालिटी अगर पर्सनल ब्रांडिंग में नहीं डाल रहे हो ना, तो कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है वो चीज का। यू आर जस्ट ट्राइंग टू कॉपी समबडी, एंड इफ यू आर कॉपिंग दैट पर्सन, ही हैज बेटर रिसोर्सेज, लोग उसी का कंटेंट देखेंगे। लेकिन अगर मैं आज ऐसे ही ज्ञान गोष्ठी करूंगा कि 4 P's ऑफ मार्केटिंग, अरे भाई मेरे से अच्छा कॉटलर पढ़ाता है, फिलिप कॉटलर का कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर सेथ गोर्डन और बहुत सारे लोगों ने अलग अलग कॉन्सेप्ट दे रखे हैं। I teach social media, that is why I tell कि it is very easy to get 10,000 views on single video, but it is very difficult to get 10,000 views on 10 videos on a trot. सब चीजें नहीं चलेगी, कुछ चीज होता है कि एल्गोरिदम में चल गई, लेकिन सभी चीजें चलाना बहुत डिफिकल्ट है। और आप वन वर्ड में हंगरी तो का आपका एक्सपीरियंस बोलना चाहोगे तो क्या होगा? वो मजा आवी चाहिए, मजा आवी चाहिए। That is the core of Hungry Talk. Everybody has to enjoy. मजा आवी चाहिए, हिंदी में कहेंगे तो मजा आना चाहिए, and that is the core principle on which we work in Hungry Talk.